आज न्यू हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। लिखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल से कर करके आपको सारी चीजें समझाऊंगा। एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares. X Limited issued 10,000 shares. Full stop. और नीचे लिख लो उसकी public applied for 12,000 shares. Public applied for 12,000 shares. कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी कि जैसा हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कि सबसे पहले कंपनी जो होती है, कंपनी के पास पब्लिक अप्लाई करती है, चिट्ठियां लिखती है कि हमको इतने शेयर दे दो, हमको इतने शेयर दे दो, हमको इतने शेयर दे दो, ठीक है, एप्लीकेशंस भेजती है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनी इतनी बढ़िया कंपनी होती है कि लोग दीवाने हैं इस कंपनी के शेयर लेने के लिए, तो लोग एप्लीकेशंस भेजे जा रहे हैं और उन एप्लीकेशंस में लोगों ने इतने ज़्यादा शेयर्स मांग लिए जितने कंपनी के पास देने के लिए हैं भी नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 10 चॉकलेट्स हैं और बच्चों ने मेरे से चॉकलेट मांगनी शुरू कर दी और बच्चे सब मिलके मुझसे 12 चॉकलेट्स मांगना शुरू कर दिए। तो इसी प्रकार से कंपनी के साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनी के पास देने के लिए तो 10,000 शेयर्स ही हैं, पर जनता का प्यार इतना बेशुमार है कि जनता इस कंपनी के 12,000 शेयर्स लेने के लिए तैयार है। जनता कह रही है कि हमको तो 12,000 शेयर्स चाहिए, तो पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ठीक है, इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स एंड कंपनी रिजेक्टेड 2,000 shares and company rejected 2,000 shares। तो बहुत ही भारी मन से दिल पर पत्थर रखकर कंपनी को फिर 2,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करना पड़ता है। मतलब बहुत सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और मेरे पास 12 बच्चे आ गए एक एक चॉकलेट मांगने, तो मुझे बड़े दिल पर पत्थर रख के, बड़ा मन कठोर करके 2 बच्चों को मना करना पड़ेगा कि बेटा चॉकलेट खत्म, आपको नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार कंपनी भी क्या करती है, कंपनी से 12,000 शेयर्स मांग रहे हैं पब्लिक वाले, लेकिन कंपनी कहती है कि भाई हमारे पास क्योंकि 10,000 शेयर्स ही हैं, तो 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को कंपनी रिजेक्ट कर देती है, उनके पैसे भी वापस रिफंड कर देती है, कहती है हम आपको शेयर दे नहीं पाएंगे, मजबूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर हम अपना 10 रुपये का ब्रेकअप बना लेते हैं शेयर का, छोटा सा 10 रुपये का शेयर है, ये तो याद होगा आपको लास्ट क्लास की कहानी। फेस वैल्यू 10 रुपये का एक शेयर, 4 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट और 4 रुपये फर्स्ट कॉल, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। जर्नलाइज, ठीक है, जर्नलाइज। तो मैं करवाता हूँ आपको जर्नल एंट्री। हाँ सर, कंपनी जो शेयर रिजेक्ट करती है वो कुछ देख के रिजेक्ट करती है, ऐसे कुछ? वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर रिजेक्ट हो जाते हैं ज़्यादातर। जो पहले 10,000 एप्लीकेशन आ गई उनको मिल जाते हैं, जो बाद में 2,000 आई होंगी उनको रिजेक्ट कर देती है। तो कंपनी का अपना डिस्क्रिशन है कि किन 2,000 चिट्ठियों को रिजेक्ट करना। चलो सबसे पहले नंबर 1, वही कहानी रिवाइज करते रहते हैं। सबसे पहले ये सिखाया था कि पब्लिक जो है वो लोग कंपनी को अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन के साथ कंपनी को 4-4 रुपये लगा के देंगे। अब कंपनी को 4-4 रुपये लगा के जब लोग देंगे
और लोगों ने टोटल 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर लिया, तो जब हमारे पास बैंक में पैसा आएगा शुरू में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे 48,000 रुपी। हमारे पास आएंगे बच्चों 48,000 रुपये, 48,000 रुपी आएंगे हमारे पास। क्यों आएंगे 48,000 रुपी? क्योंकि पब्लिक ने हमको जो अप्लाई करा, पब्लिक ने हमको जो चिट्ठियाँ भेजी हैं, वो कितने शेयर्स के लिए भेजी है? 12,000 शेयर्स के लिए चिट्ठियाँ भेजी है। तो हर चिट्ठी के साथ अगर 4 रुपये चिपके हुए होंगे तो हमें लोगों से टोटल कितने रुपए रिसीव हो जाएंगे? 48,000 रुपी रिसीव हो जाएंगे। सेकेंड एंट्री में आपको सिखाया था कि फिर मुंशी जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बस यहाँ तक रुक जाना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुंशी जी ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, मुंशी जी ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, ऐसा समझ लो कि ये हमारे पास 48,000 रुपये आ गए। एक मटके में हमने 48,000 रुपये रख रखे हैं। इस मटके का नाम है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इस मटके में से हमको कौन से मटके में पैसा ट्रांसफ़र करना है? शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है। अब मज़ेदार बात यह है बच्चों, ध्यान से आपको समझना है कि कंपनी को मिले तो 48,000 रुपये हैं, कंपनी को मिले तो 48,000 रुपये हैं, पर ये पूरे के पूरे 48,000 कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है। ये पूरे के पूरे 48,000 कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है। पहले मेरी बात सुनी सबने ध्यान से। अब क्यों नहीं है उस पर चर्चा करते हैं। कंपनी के पास देने के लिए मात्र कितने शेयर्स हैं? सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं। तो कंपनी का ऐसा मानना होता है कि 10,000 शेयर्स हैं और 4 रुपये एप्लीकेशन है, तो कंपनी ये मानती है कि भाई लोग तो हमको 12,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, पर हम उस पूरे पैसे को अपनी कैपिटल नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास शेयर्स देने के लिए कितने? सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं। तो कंपनी को 2,000 शेयर्स के पैसे रिफंड करने पड़ते हैं। तो जब कंपनी 2,000 शेयर्स के पैसे को वापस लौटा देती है तो बैंक में से पैसे चले जाते हैं। तो 2,000 शेयर्स के जो 4 रुपये हैं वो 8,000 रुपये कंपनी रिफंड कर देती है। ये मैं लिख देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और बचे हुए 40,000 रुपये को ही शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो कंपनी को ये छोटा सा थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है। तो 48,000 में से कंपनी को 8,000 रुपये रिफंड करने पड़ते हैं और 40,000 रुपये ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। जिसको डायग्रामेटिकली अगर समझाऊं तो ऐसा समझ लो कि इस मटके में से शेयर कैपिटल में कंपनी डालेगी सिर्फ 40,000 रुपये और बड़े विनम्रता से हाथ जोड़कर कंपनी 8,000 रुपये उन लोगों को वापस कर देगी जिन लोगों की चिट्ठियां रिजेक्ट हुई थी, क्योंकि उन लोगों को हम शेयर्स दे नहीं पा रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा मान लो भाई मैं अपने पास 10 चॉकलेट्स लेकर खड़ा हूं अभी, और आप सब बच्चों से मैंने कहा बच्चों मुझे एक एक चॉकलेट के 100 रुपये दे दो। तो मुझे 12 बच्चों ने 100 रुपये दे दिए, तो मुझे मिल तो गए 1200 रुपये। लेकिन क्या मैं ये 1200 रुपये रखने का हकदार हूं? नहीं हूं ना, क्योंकि मैं कितनी चॉकलेट्स देने वाला हूं आपको? सिर्फ 10 चॉकलेट्स। तो मेरा कायदा क्या कहता है कि जिन 10 बच्चों को मैं चॉकलेट्स दूंगा उनके तो मैं 1,000 रुपये चलो अपने पास रख लेता हूं, लेकिन 2 बच्चे जिनको मैं चॉकलेट नहीं दे रहा, 2 बच्चे जिनकी एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट कर दी, उनके 200 रुपये मुझे क्या करने चाहिए? लॉजिकली रिफंड करने चाहिए। तो इसी तरह कंपनी के पास भी अगर 48,000 रुपये टोटल आ गए तो क्या कंपनी पूरे 48,000 की हकदार है? नहीं है। तो कंपनी को 2,000 शेयर्स के जो पैसे हैं वो वापस रिफंड करने पड़ते हैं। तो इस रिफंड को हम जर्नल एंट्री के अंदर
ऐसे प्रेजेंट करते हैं टू बैंक अकाउंट लिखकर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत डाउट तो नहीं? इसके बाद बाकी की मुंशीगिरी एज इट इज सेम चलती रहेगी बिना किसी दुविधा के। तो एंट्री नंबर 3 फिर आपको ये सिखाई थी कि प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस होता है, फिर कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांगती है लोगों से। तो अलॉटमेंट के पैसे मांगने के लिए कंपनी एंट्री करेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सब कुछ सेम है बच्चों, कुछ भी नया नहीं है, जैसे लास्ट क्लास में सीखा था अब वही चलता रहेगा। तो कंपनी 2 रुपए मांगेगी, तो 10,000 शेयर्स का मतलब हो गया 20,000। तो कंपनी 20,000 रुपये अलॉटमेंट के मांगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद आपको सिखाया था, फिर लोग क्या करेंगे, लोग कंपनी को पैसे देंगे, तो कंपनी को पैसे मिलेंगे। पैसे मिलने पर कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। फिर उसके बाद सिखाया था कि कुछ दिनों के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी। तो पैसे मांगे, उसकी एंट्री फिर से कंपनी करेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000। हाँ 10,000 शेयर पर ही। मैंने आपको कितनी चॉकलेट दी हैं, तो पैसे कितने के लूँगा? 10 के। तो मतलब सीधा सा फंडा है, आप चीज़ को समझो। कंपनी लोगों से कितने पैसे मांगेगी? जितने शेयर दे रही है। मैं आप बच्चों से कितनी चॉकलेट के पैसे मांगूंगा? 10 चॉकलेट के। 12 चॉकलेट के तो मांग नहीं सकता ना मैं, क्योंकि मैंने आपको देनी ही नहीं है 12 चॉकलेट्स। तो कंपनी पैसे मांगेगी भी 10 चॉकलेट्स की ही, और कंपनी को मिलेंगे भी पैसे 10 चॉकलेट्स के। तो इसीलिए कंपनी ने मांगे भी 10,000 शेयर्स के पैसे और मिलेंगे भी 10,000 शेयर के पैसे। अब फर्स्ट कॉल पे भी 10,000 शेयर के पैसे मांगेंगे, और जब लास्ट में पैसे मिलेंगे तो भी 10,000 शेयर्स के ही पैसे मिलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000। मतलब अगर मैं रेड पेन से हाथ का निशान बनाऊं तो बस एक पूरे सवाल के अंदर एक नया पॉइंट था, ये बस रिफंड, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ ये रिफंड अगर आप समझ गए कि ये क्यों हुआ और कहाँ से आया, तो पूरा एग्जाम्पल जो है मतलब वो सेम है बाकी। ठीक है, तो हमको चिट्ठियों के साथ पैसे मिले, बस हमको क्या ध्यान रखना है, उसमें जो रिफंड करा है उसको वापस लौटाना है। जो एक्स्ट्रा पैसे मिले वो वापस आपको लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखो इसमें कोई डाउट किसी को? तो बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 2। आज हेडिंग यही रहेगी, अभी हेडिंग वही ओवर सब्सक्रिप्शन ही चल रही है। एग्जाम्पल नंबर 2। X Limited issued 10,000 shares, full stop। उसके नीचे public applied for 12,000 shares, public applied for 12,000 shares। अब इस बार भी अभी तक की अगर कहानी समझाऊं, सेम है अभी तक तो कहानी। ये वही कंपनी, ये वही पब्लिक। कंपनी तैयार है, कंपनी कह रही है कि भाई हम 10,000 शेयर्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता कह रही है कि भाई सबने चिट्ठियां भेज दी हैं,
और वो सारी चिट्ठियों को जब जोड़ा गया तो उसमें पब्लिक हमसे 12,000 शेयर्स मांग रही है। तो पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि कंपनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर 2000 चिट्ठियों को, एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देती थी। तो जिन बेचारों की, जिन इन्वेस्टर्स की चिट्ठियां रिजेक्ट हो जाती थी, उनके सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते थे। तो सेबी कहता था, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि भाई ऐसे जो है इस इन्वेस्टर डिस्करेज होगा और वो फ्यूचर में फिर कभी भी किसी कंपनी को पैसा नहीं देगा। और ऐसा मेरे साथ भी पहले हुआ था। मैंने किसी एक IPO में कंपनी के लिए एप्लीकेशन डाली और रिजेक्ट हो गई, तो मुझे भी दुख हुआ। मैंने सोचा छोड़ो, अब नहीं डालेंगे। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट कभी कभी हर्ट हो जाते हैं। तो सेबी ने फिर ये बोला कि आप कोशिश करें कि लोगों की चिट्ठियों को रिजेक्ट ना करें, उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट ना करें, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सोचा जाए। तो कंपनी ने क्या सोचा कि कंपनी ने सोचा कि ठीक है, हम ऐसा करा करेंगे फिर, भाई सबको पूरी चॉकलेट तो दे नहीं सकते। भाई मेरे पास 10 चॉकलेट है, मांग रहे हैं 12 बच्चे, तो अब भाई पूरी एक तो नहीं मिलेगी मुझे। तो अगर मुझे सभी 12 बच्चों को थोड़ा खुश करना है और मैं सबको एक चॉकलेट तो पूरी नहीं दे सकता, तो फिर मेरे पास क्या तरीका है बताओ? थोड़ी कर दूं, कम थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। भाई 10 चॉकलेट है, उनको थोड़ा सा तोड़ करके सभी 12 बच्चों में भाग देना पड़ेगा। यही तरीका है, ताकि सब बच्चे खुश हो जाएं। तो कंपनी भी फिर क्या करती है, कंपनी ये कहती है, लोगों से ये कहती है कि देखिए भाई साहब, चिट्ठियां जो है वो ज़्यादा आ गई हैं, तो अब हम एक काम करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने 6 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, हम उसको 6 शेयर नहीं देंगे, हम उसको खाली 5 ही शेयर देंगे। कंपनी कहती है कि जिस व्यक्ति ने अगर 6 शेयर के लिए अप्लाई करा है, हम उसको पूरे 6 नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास शेयर हैं कम, आप मांगने वाले हो ज़्यादा। तो कंपनी एक डिसीजन निकाल लेती है। कंपनी कहती है कि जिस व्यक्ति ने 6 शेयर के लिए अप्लाई करा है, उसको हम 5 दें। ठीक है। तो इस तरह के कार्यक्रम को कहते हैं प्रो राटा, PRO, प्रो डैश राटा। तो कंपनी इस तरह का डिसीजन ले लेती है। अगर आप इसको पूरी मैथ्स को समझो, तो जिसने 12 के लिए अप्लाई करा होगा तो उसको 10 शेयर मिल जाएंगे, जिसने 120 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा उसको 100 शेयर मिल जाएंगे, जिसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा उसको 1000 शेयर मिल जाएंगे, और सबने मिलके 12,000 शेयर के लिए अगर अप्लाई करा है तो सबको मिलके 10,000 शेयर मिल जाएंगे। तो ये कंपनी अपने एक डिसीजन ले लेती है। इससे क्या होता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ शेयर अवश्य मिलता है और किसी के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट नहीं होते। ठीक है जी, समझ आ गया प्रो राटा वर्ड का मतलब? तो ये आगे आता रहेगा प्रो राटा। तो प्रो राटा का मतलब है कि किसी की चिट्ठियां आपको रिजेक्ट नहीं करनी, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने। रादर देन कंपनी क्या डिसाइड कर लेती है कि चलो, जिस व्यक्ति ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, जिसने 6 शेयर्स हमसे मांगे, हम उसको 5 शेयर दे देंगे। तो एटलीस्ट उससे ये होगा कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा अवश्य, कोई खाली हाथ घर नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रो राटा। पहले मीनिंग समझ आ गया? ठीक, तो वो लिख लेते हैं इसमें फुल स्टॉप। कंपनी allotted the shares on pro rata basis. Company allotted the shares on pro rata basis. बाकी इधर ब्रेकअप बना लेते हैं 10 रुपए के शेयर का। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन मान लेते हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट मान लेते हैं और 3 रुपए फर्स्ट कॉल मान लेते हैं। ठीक है। जर्नलाइज, तो जर्नल अभी करते हैं। पहले जर्नल तो मैं कर दूंगा अभी इधर। जर्नल्स करने से पहले थोड़ा सा आपके साथ मुझे कुछ और चर्चा करनी है, इसी से रिलेटेड, इसी कहानी से रिलेटेड। ठीक है, तो जर्नल तो अभी हम इधर कर लेंगे। पहले एक दूसरी कहानी आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। पहले प्रो राटा का मीनिंग सबको समझ आ गया कि क्या होता है? ठीक है। तो जैसे मैंने जो अपना ये वाला एग्जाम्पल आपको समझाया, तो इसमें तो चलो मैंने ही आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आपको डिटेल समझा देता हूँ। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में
पब्लिक ने हमारे पास कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है? 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, ठीक है। लेकिन हमने जनता को जो शेयर्स अलॉट करे हैं, मतलब जो दिए हैं शेयर्स, वो दिए हैं सिर्फ 10,000 शेयर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो चलो मैंने बता दिया, मैंने खुद ही स्टार्टिंग में बता दिया कि जो 6 अप्लाई करेगा उसको 5 अलॉट होंगे। इसको बहुत से लोग प्रोराटा रेशो भी कहते हैं, कि मतलब प्रोराटा रेशो जो है वो 6:5 है। 6:5 का मतलब हो गया कि जिसने 6 अप्लाई करें उसको 5 अलॉट होंगे। तो वो तो चलो मैंने बता दिया था इस सवाल को। लेकिन अगर आपको निकालना हो तो बहुत ही आसान है बच्चों। अगर आपको खुद निकालना हो तो आप ये अप्लाइड जो दे रखे हैं और ये जो अलॉट हुए, इन दोनों का रेशियो निकाल लो आप। तो अगर आप 12,000 और 10,000 का खुद से रेशियो निकालोगे तो वो 6:5 ही आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई क्या बोला मैंने? तो आपको अभी तो मैंने दे दिया था प्रोराटा रेशियो 6:5, लेकिन आपको सबको निकालना खुद से भी अब आ गया कि कैसे निकालना है प्रोराटा रेशियो। तो जितने शेयर्स पब्लिक अप्लाई करती है और जितने शेयर्स आपने अलॉट करे, अगर आप इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे रफ में, मतलब 120:100, तो ये कटते कटते आपस में कटते कटते 6:5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगले सवालों से आपको खुद निकालना है, मतलब मैं नहीं निकाल के बताऊंगा, अभी तो मैंने बता दिया था। तो इसको बोलते हैं प्रोराटा रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब इसके पीछे की कुछ गणित समझते हैं ध्यान से। मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ, आप अभी मत लिखना, आप बस सुनते रहना। मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस आप सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। आपको सोचना है कंपनी बन के अभी, ठीक है, हम कंपनी है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जनता ने, पब्लिक ने हमको कितने शेयर्स अप्लाई करे? 12,000 शेयर्स अप्लाई करे। तो जो पब्लिक है वो तो हमको 12,000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए चिपका के 36,000 रुपए दे देगी। फिर मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव का मतलब है कि कंपनी ये सोचती है कि भाई मैंने तो लोगों से 12,000 शेयर्स का पैसा ले लिया, लेकिन ध्यान से अगर हम सोचें, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं देने के लिए? खाली 10,000 शेयर्स। तो अगर मुझे लेने चाहिए थे, शुड बी का मतलब होता है ऑट टू बी, जितने कंपनी को लेने चाहिए कायदे से। तो अगर कंपनी को कायदे से एप्लीकेशन के पैसे लेने चाहिए तो वो लेने चाहिए सिर्फ 30,000 रुपए। अगर कंपनी को कायदे से, मतलब प्रॉपरली अपने शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन मनी लेना हो तो कितना लेना चाहिए? ओनली 30,000 रुपये लेना चाहिए। पहले दोनों समझ आ गया सबको? ये तो कोई डाउट नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 6,000 रुपये लोगों से एक्स्ट्रा ले लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने लोगों से कितने रुपए एक्स्ट्रा ले लिए? 6,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। पहले यहाँ तक समझ आ गया? तो मेरे पास दो तरीके, मान लो मैं आप ही बच्चों के एग्जाम्पल लेता हूँ। आप सब बच्चों ने मिलके मुझे 36,000 रुपये दे दिए, लेकिन मेरे पास इतनी चॉकलेट्स आपको देने के लिए नहीं है, और मैं कह रहा हूँ बच्चों मैं तो खाली 10 ही चॉकलेट दे पाऊंगा, और उसके हिसाब से तो मुझे आपसे 30,000 ही लेना चाहिए था। तो आपने मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए? एक तरह से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। तो या तो आप कहो सर अब लाओ वापस करो, फिर सीधी सी बात है, आप मुझसे या तो क्या मांगोगे? 6,000 रुपये वापस मांगोगे, या फिर मैं ये बोल दूंगा चलो बच्चों एक काम करता हूँ, मैं ये पैसे ना आपके अभी अपने पास संभाल के रख लेता हूँ, जब मैं आपसे अगली किस्त मंगवाऊंगा, जब मैं आपसे अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा, जैसे मांग के देखता हूँ, चलो एक बार ऐसे लिख रहा हूँ ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब मैं आपसे एक बार अलॉटमेंट के पैसे मांग के देखता हूँ। तो जब मैं आपसे 10,000 शेयर पर 4 रुपये मांगूंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों मैं आपसे 40,000 रुपये मांग रहा हूँ, तो आपका क्या जवाब होगा? 6,000 तो पहले ही सर एक्स्ट्रा दे रखे हैं, आपका यही जवाब होगा। आपका क्या जवाब होगा कि सर 6,000 रुपये तो हमने पहले ही आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं? बोलो हाँ, यहाँ तक समझ आ रहा है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, और जो माननी भी चाहिए। तो मैं आपके जो 6,000 रुपये हैं इनको एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं आपके 6,000 रुपये को क्या करूँगा? लॉजिक सी बात है, एडजस्ट कर लेता हूँ, और मैं फिर आपसे अलॉटमेंट पर कितने रुपए लूँगा? ओनली 34,000 रुपये लूँगा। तो मतलब इसका जो मैथ्स है, इसका जो कॉमन सेंस है, उसको समझने की कोशिश करें आप बच्चे।
बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूँ चलो आपको। मान लो, दोबारा से एक बार समझो, मान लो आपने मुझे 12 चॉकलेट्स के पैसे दे दिए, तो आपने मुझे कितने रुपए दिए? 36 रुपए दिए। मैं बदले में आपको सिर्फ 10 ही चॉकलेट दे रहा हूं। मैं आपको बदले में सिर्फ कितनी चॉकलेट दे रहा हूं? 10। तो 10 चॉकलेट के हिसाब से तो आपको मुझे कितने देने चाहिए थे? 30। तो आपने मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए? 6 रुपए। अब मैं कुछ दिनों के बाद आपसे 10 चॉकलेट्स के 4 रुपए और मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं लाओ बच्चों मुझे 40 रुपए लाओ, तो आपका क्या जवाब होगा? कि 6 पहले से एक्स्ट्रा दे रखे हैं। आप यही बोलोगे कि सर आपने ऑलरेडी हमारे 6 रुपए एक्स्ट्रा ले रखे हैं पहले से। तो मैं कहूंगा चलो ठीक है बच्चों, 6 पहले से एक्स्ट्रा ले रखे हैं ना, तो अब मुझे बस बचे हुए 34 रुपए दे दो। बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस है इसमें। तो ये तो आप दुकानदार के पास भी जाके करते हो। आपने मान लो 2 पेन खरीदने हैं 20 रुपए के, और गलती से आप उसको 25 रुपए दे आए मान लो, और उसके बाद छुट्टा नहीं था रिफंड करने का। तो जब आप अगली बार पेन खरीदने जाओगे, मान लो तब आपने एक पेन खरीदना है 10 रुपए का, क्या बोलोगे उसको? 5 रुपए पहले एक्स्ट्रा दे दिए थे, वो एडजस्ट कर लो, तो आप बचे हुए 5 रुपए उसको दे दो। तो बहुत ही सिंपल है ये बात। इसी तरह शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी भी करती है। शेयर होल्डर कहता है हमने आपको 6000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो कंपनी कहती है ठीक है मैं वो एडजस्ट कर लूंगी आगे, क्या दिक्कत है? क्लियर? ठीक है, तो इस मैथ्स को भी अलग रखते हैं, बाकी हम अपनी जर्नल एंट्री करते हैं। नंबर 1, तो सबसे पहले चिट्ठियां मिली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमको 12,000 इंटू 3 का मतलब हो गया 36,000 रुपये मिले। हमको 36,000 रुपये मिले। सेकेंड, पहले ये क्लियर सब बच्चों को? 36,000 सबको क्लियर? फिर हम करते हैं इस पैसे को या एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र। तो शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस अभी यहाँ तक रुक जाना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप अभी यहाँ तक रुक जाना। अब ऐसा समझना आप, वही ये आपके मटके में 36,000 रुपये रखे हुए हैं एप्लीकेशन के। आपको एप्लीकेशन के साथ इतने रुपए मिल गए। अब क्या सारे के सारे शेयर कैपिटल में जा सकते हैं क्या? पहले तो ये सोचो, क्या ये सारा पैसा एप्लीकेशन का ही है क्या जो आपको मिला? ये सारा पैसा एप्लीकेशन का तो नहीं है ना। इसमें आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हुए हैं? 6,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। पहले ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो आप यहाँ पर खाली 30,000 रुपये ही शेयर कैपिटल में डाल सकते हो सितारा। आप पूरे का पूरा 36,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि 6,000 रुपये आपको एप्लीकेशन के पैसे नहीं मिले हैं, वो तो आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। पहले यहां तक क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? अब सिर्फ सुनते रहना, जल्दीबाजी मत करना लिखने में। अब अगर मैं अगर लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर ये 6,000 रुपये मैं रिफंड कर दूं, अगर ये 6,000 रुपये मैं रिफंड कर दूं तो मैं लिख दूं टू बैंक अकाउंट। अगर रिफंड कर दूं तो मैं क्या लिख दूंगा? टू बैंक अकाउंट। जैसे एग्जाम्पल 1 में करा था, रिफंड करने के लिए आपने क्या लिख दिया था? टू बैंक अकाउंट। अगर मैं रिफंड कर दूं तो, पर क्या मैं ये 6,000 रुपये रिफंड कर रहा हूं? अभी नहीं कर रहा, अभी मैंने अपने पास रख लिया। और मैं ये कह रहा हूं कि ये पैसा मैं आपका ना अगली किस्त में यानी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लूंगा। तो ये मैंने मान लिया कि ये अलॉटमेंट का पैसा ही मुझे एक तरह से मिल गया अभी, तो इसीलिए हम इसमें रिफंड नहीं कर रहे। तो मैं ये तो लिखूंगा नहीं। और 6,000 रुपये के लिए क्योंकि मैं अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हमको इस
में लिखना पड़ेगा, हाथ का निशान। ठीक है, तो अब आप भी लिखो पहले। तो सेकेंड एंट्री जो बनेगी आपकी वो बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000। तो अगर रिफंड करते तो बैंक में लिखते, लेकिन हम रिफंड नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हम आगे एडजस्ट करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हम ये पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं। वो कॉल्स इन एडवांस जनरली कॉल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलॉटमेंट के लिए हम सीधा अलॉटमेंट ही लिख लेते हैं, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये होता है कॉल्स इन एडवांस, कॉल एडवांस में दी। अलॉटमेंट अगर एडवांस में दिया है तो उसके लिए हम शेयर अलॉटमेंट ही यूज कर लेते हैं, उसके लिए कॉल्स इन एडवांस आमतौर पर नहीं करते। कर भी सकते हैं, गलत नहीं होता, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहता है। ठीक है, अभी आपको आगे का लिंक दिखाऊंगा, पर पहले फिलहाल यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद फिर आपको सिखाया था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप लोगों से अलॉटमेंट के फिर पैसे मांगोगे, पैसे मांगे तो एंट्री क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 रुपये का मतलब हो गया 40,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब आप लोगों से 40,000 रुपये मांग रहे हो। अब आप लोगों से 40,000 रुपये मांग रहे हो। फिर उसके बाद आपको लोगों से पैसे मिलेंगे। अब आपको सोचना है, आपने लोगों से मांगे तो 40,000 हैं अलॉटमेंट पर, लेकिन क्या लोग आपको पूरे 40 दे देंगे? क्या लोग आपको कितने देंगे? वेरी गुड, लोग आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ कितने? 34। लोग क्या बोलेंगे कि 6,000 रुपये तो ऑलरेडी आपके पास थे एक्स्ट्रा, वो आप एडजस्ट कर लो। तो बिल्कुल परफेक्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो जब हमको लोगों से पैसा मिलेगा तो तब हमको मिलेंगे सिर्फ 34,000 रुपी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 34,000 रुपी। परफेक्ट। तो हमें लोगों से सिर्फ 34,000 रुपी ही मिलेंगे, क्योंकि 6,000 लोग क्या बोलेंगे कि हम तो पहले दे चुके, हमने तो वो पहले एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो अब क्यों दे, वो एडजस्ट कर लो। तो लोग हमको सिर्फ 34,000 रुपी ही देंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक समझ आ गया? आपने बोला था कि अगर हम एंट्री को वो करेंगे, क्लब करेंगे। हाँ, अभी करता हूँ, वही मैं यही मुझे सिखाना था। अभी मुझे क्लब ही करना था। ठीक है, तो पहले यहाँ तक एंट्री जो मैंने बताई वो समझ आ गए? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा सा बस बच्चों ट्विस्ट दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट को यहाँ पे 36,000 लिखा है। अगर मैं इसको 30 कर दूँ, बस आप देखते रहना, आप मत कर देना, और इसको भी 30 कर दूँ, तो मैंने बैंक में भी 6,000 कम कर दिए ओवरऑल। और वो 6,000 अगर मैं इधर बढ़ा दूँ तो ये फिगर कितनी बन जाएगी? 40 बन जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मान लो मुझे सबको क्लब करना हो तो बैंक में उधर मैंने 36 को 30 बना दिया और इधर वो 6,000 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो ये बैंक 40 बन जाएगा। शेयर एप्लीकेशन 30 है, शेयर एप्लीकेशन अगर मैं ये 30 कर दूं और टू शेयर कैपिटल तो 30 ही है, और ये जो टू शेयर अलॉटमेंट मैंने वहां लिख रखा था उसको अगर मैं खिसका के यहां ले आऊं, ऐसा इमेजिन करना है आपको। जो टू शेयर अलॉटमेंट मैंने ऊपर लिख रखा था, अगर मैं दूसरी एंट्री की बजाय उसको नीचे खिसका के ले आऊं, वो वहां से हट गया और नीचे आ गया, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब आप समझो, पूरी चीज देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है? एप्लीकेशन के 30,000 थे, 30,000 मिले, अलॉटमेंट के 40,000 थे, 40,000 मिले। बस प्रॉब्लम क्या हो गई थी, वो हुआ ऐसे क्यों नहीं? क्योंकि अलॉटमेंट के 6,000 रुपए जो है वो हमको कहां पर मिल चुके थे? जल्दी एप्लीकेशन पर मिल चुके थे, तो वो इसीलिए 6,000 यहां की बजाय वहां लिखे जा रहे थे।
तो अगर आप पूछ रहे थे ना कि सर अगर हम सबको मिला देंगे, तो अगर आप सबको मिला दोगे ना इन चारों को, तो एक ही एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 70,000, चाहे चारों सबको मिला दोगे तो। कॉल्स इन एरियर तो लिख सकते नहीं, कॉल्स इन अरियर तो होता ही नहीं है कुछ, कॉल्स इन एडवांस वो मैंने उनको भी बताया था। कॉल्स इन एडवांस जनरली कॉल्स को जब एडवांस में दिया जाता है तब इस्तेमाल करते हैं, अलॉटमेंट को जब एडवांस में देते हैं ना तब हम खाली अलॉटमेंट ही लिख लेते हैं। तो ये उन्होंने भी यही पूछा था कि सर इसको कॉल्स इन एडवांस नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो, पर ज़्यादा बेहतर होता है अलॉटमेंट लिखना। ठीक है, चलो खैर, आपको बस फोकस करना था इस बात पर। पहले सबको वो समझ आ गया था 6,000 एक्स्ट्रा कैसे निकाले और वो कैसे लिखा, उसमें तो कोई डाउट नहीं। चलो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर 5 वो मैं यहाँ कर देता हूँ, जगह कम है। अब शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी कंपनी, तो क्या एंट्री करेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 रुपए, तो 3 रुपए का मतलब हो गया 30,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो कंपनी फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी 30,000। और लास्ट एंट्री नंबर 6, वो पैसे कंपनी को मिल जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो अब सब चीज़ों को छोड़कर जो जो मैं बातें बताऊंगा बस उनको सुनना, और वो मुझे बता देना कि उसमें कोई डाउट तो नहीं है। सबसे पहला नंबर, पॉइंट नंबर 1, प्रो राटा का मीनिंग सबको समझ आ गया है, उसमें कोई डाउट तो नहीं। प्रो राटा का रेशियो कैसे निकालते हैं वो सबको समझ आ गया, कैसे निकालते हैं, उसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण, कि जो मैंने यहाँ पे ये आपको वर्किंग समझाई, आपको उसका हर वर्किंग का मीनिंग समझ आया कि एप्लीकेशन मनी हमको मिला वो है 36, मिलना चाहिए वो है 30, तो इसका मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा ले लिया आपने? 6,000। फिर आप लोगों से मांग रहे हो अलॉटमेंट के 40, तो लोग आपसे क्या कहेंगे? 6,000 हमारे पुराने एडजस्ट कर लो, तो अल्टीमेटली आपको अलॉटमेंट पर मिलेंगे कितने? ओनली 34 मिलेंगे। तो मतलब ये वर्किंग की गहराई आप समझ पाए, खाली रटना नहीं है, मतलब आपको मीनिंग लॉजिकल लगाना कि सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। क्लियर? हाँ, सेकंड वाली एंट्री भी आपने कहा था कॉल्स इन एडवांस में भी कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पे। हाँ हाँ, मैंने नहीं कहा था, बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे हम कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं क्या, तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि कॉल्स इन एडवांस जनरली जब कॉल्स को एडवांस में लिया जाता है तब इस्तेमाल करते हैं। अलॉटमेंट का पैसा अगर एडवांस में मिल जाता है ना, तो हम उसके लिए कॉल्स इन एडवांस जनरली नहीं ओपन करते, ये मैं ये बताया था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखा था, मैंने 2 शेयर अलॉटमेंट लिखा। लिख भी सकते हो, वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ लोग कम मानते हैं, तो हम भी क्यों पंगे करें। ठीक है, और कोई डाउट? सर जो 4th एंट्री है उसमें हम लोगों ने बैंक अकाउंट को 30,000 से डेबिट करा, हाँ, उसके बाद जो हमारे 6,000 एक्सेस के पड़े थे वो भी डेबिट करके दूसरा नहीं वो पहले डेबिट हो चुके ना, बैंक में पहले भी 6,000 पहले डेबिट हो चुके ना। इस फर्स्ट एंट्री में कितना डेबिट करा था आपने? 36 करा था। उस 36 को मन की आंखों से ऐसे रीड करो कि बैंक में मैंने 30,000 और 6,000 डेबिट करे हैं, ऐसे रीड करो, तो अब आपकी खुद से क्वेरी दूर हो जाएगी। तो अभी 4th एंट्री में बैंक में डेबिट कितने करे हैं? 34, और 6,000 हमने पहले से बैंक में ऑलरेडी डेबिट कर रखे हैं अलॉटमेंट के नाम के, तो 34,000 यहाँ डेबिट करे हैं बैंक में, 6,000 वहाँ डेबिट करे हैं बैंक में, तो अलॉटमेंट के टोटल बैंक में कितने डेबिट हो गए? 40 हो गए ना। ठीक है, और अभी तो और एग्जाम्पल करेंगे तो धीरे धीरे आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। थर्ड में शेयर अलॉटमेंट को 40,000 से डेबिट करा है। हाँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट का मतलब है ये तो हम लोगों से पैसा मांग रहे हैं, अभी ड्यू कर रहे हैं, तो मांगने के टाइम पर तो हम सबसे पूरा पैसा मांगेंगे, पूरा पैसा मांगेंगे। उसमें जो 4th हमने क्रेडिट किया वो
हाँ, अब सुनो उसकी बात। यहाँ पर हमने 2 शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट कर रखा है? 34। और यहाँ पर हमने 2 शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट कर रखा है? 6 से, बोलो ना, 6। तो 6000 ये क्रेडिट है, 34,000 ये क्रेडिट है। कितने से क्रेडिट हो गया टोटल? 40 से क्रेडिट हो गया। क्लियर हो गया आपका पॉइंट? तो 2 शेयर अलॉटमेंट में इकट्ठा यहाँ पे 40 से क्रेडिट नहीं कर सकता, तो 6000 वहां क्रेडिट करा और 34,000 यहाँ क्रेडिट करा, दोनों को जोड़ दोगे तो 2 शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट हो गया? 40 से क्रेडिट हो गया। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन में प्रो राटा रेशियो की कोई जरूरत है? क्वेश्चन में प्रोराटा रेशियो दिया भी हो सकता है आपको, सर जरूरत क्या फिर निकालने में? वो मैं बताऊंगा ज़रूरत क्या है जब आगे आगे एग्जाम्पल्स करेंगे ना, तब थोड़ा सा पता चलेगा। अभी तो थोड़ा मैं सिंपल रख रहा हूँ एग्जाम्पल, अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको तो फिर ज़रूरत महसूस हो जाएगी। चलो ठीक है, तो एक एग्जाम्पल 3 और करते हैं, तो धीरे धीरे और समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 3। X Limited issued 10,000 shares। ये इस बार 40 कर देता हूँ, नहीं तो हर बार पता चला बच्चा रटी जाए। तो X Limited issued 40,000 shares, full stop। Public applied for 60,000 shares। Public applied for 60,000 शेयर। तो इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, पहले इतना तो पहचानना सीख गए। उसके बाद X Limited rejected 10,000 applications। X Limited rejected 10,000 applications and allot the remaining shares on pro rata basis इधर हम ब्रेकअप बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, एप्लीकेशन ले लेते हैं 3 रुपये की, अलॉटमेंट ले लेते हैं 3 रुपये का, और फर्स्ट कॉल ले लेते हैं 4 रुपये की। ठीक है, जर्नलाइज। ठीक है, ध्यान, जर्नलाइज। ठीक है, तो मैं करवाऊंगा, तो आप मेरे साथ साथ बस सुनते रहना। सारी बातें मुझे डिस्कस करनी है, तो आप सिर्फ सुनते रहना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों पब्लिक ने हमको कितनी एप्लीकेशंस दी हैं? टोटल 60,000। ठीक है, पब्लिक ने हमको कितनी एप्लीकेशंस दी हैं? 60,000। तो मुझसे 60 बच्चे चॉकलेट मांग रहे हैं। 60,000 शेयर्स के लिए लोगों ने मुझे अप्लाई करा। तो इस बार मैंने क्या करा, कंपनी ने क्या करा है, कंपनी रिजेक्टेड 10,000 एप्लीकेशंस। मैंने 10,000 एप्लीकेशंस जो थे, मतलब 10,000 एप्लीकेंट्स समझ लो आप, जिनकी चिट्ठियां थीं, उनको मैंने कितने शेयर से अलॉट करे हैं? 0 का मतलब है कि मैंने इन लोगों की चिट्ठियां तो फाड़ फूड़ के फेंक दी, इनको मैंने क्या करा? कुछ भी नहीं दिया। तो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को तो कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो मैंने डाल दिया आपका एग्जाम्पल 1। अब बची कितनी चिट्ठियां रिमेनिंग? 60,000 टोटल एप्लीकेशंस आई थी मेरे पास, जिसमें से 10,000 को मैंने फाड़ के फेंक दिया। अब रिमेनिंग कितनी एप्लीकेशंस बच गई? 50,000। ठीक है, रिमेनिंग कितने एप्लीकेंट्स बच गए मेरे पास? 50,000 एप्लीकेंट्स बच गए। पहले यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो डाउट नहीं हो रहा गणित में। तो जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बच गए मेरे पास, उनको मैंने प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स को दे दिया है। अब मेरे पास, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं देने के लिए?
लिखा है फर्स्ट लाइन में, एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर। तो मतलब ये कह रहा है वो कि इन एप्लीकेंट्स को मैंने कितने शेयर्स दे दिए हैं, 40,000 शेयर्स दे दिए। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे प्रो राटा रेशो पूछूं तो क्या होगा, 5:4। यहाँ पर आपसे पूछूं प्रो राटा रेशो क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, 5:4। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको डाल दिया एग्जाम्पल 2। तो मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर कंपनियां क्या कर सकती है, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी क्या कर सकती है, कुछ एप्लीकेशंस को कंपनी रिजेक्ट भी कर देती है, तो इनका पैसा तो रिफंड करना पड़ेगा। ये लोग तो रो रहे हैं, इनका पैसा तो मुझे रिफंड करना पड़ेगा। और ये लोग जो हैं इनको मैंने प्रो राटा के बेसिस पर थोड़े थोड़े शेयर्स दे दिए। जिसने मुझसे 5 मांगे, 5:4 का मतलब है जो आदमी मुझसे 5 शेयर मांग रहा है मैं उसको कह रहा हूं कि भाई साहब आपको खाली 4 ही मिलेंगे, ये मतलब है। तो इन लोगों को मैंने प्रो राटा के बेसिस पर शेयर दिए। पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में किसी को कोई डाउट तो नहीं पूछना, क्लियर? ठीक है, फिर मैं ऐसे ही सिर्फ आपके दोबारा से एनालिसिस के लिए एक बार ये इसको तो छुपा दो, रिजेक्ट वाले से कोई लेना देना नहीं है, और इसको भी छुपा देते हैं। मैं सिर्फ एक बार प्रो राटा की आपके साथ फिर से डिस्कशन कर लेता हूँ, एक बार फिर से इन लोगों के बारे में आपके साथ फिर से डिस्कशन कर लेता हूँ। तो सिर्फ मेरी कैलकुलेशन का कंसंट्रेशन से पार्ट बने रहना, सुनते रहना, और हो सके तो जवाब भी दे सकते हो लिखने के बाद। मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब ये, चलो मैं ही बता देता हूँ, आप मत बोलना। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का मतलब है मैं ये लिख रहा हूँ कि इन लोगों ने मुझे एप्लीकेशन का कितना पैसा दिया होगा। अगर ये 50,000 एप्लीकेंट्स हैं तो इन लोगों ने मुझे 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए होंगे, 1,50,000 दिए होंगे। फिर मैं लिख रहा हूं कि एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, लेकिन अगर मैं कायदे से देखूं कि मुझे इन लोगों से कितने रुपए लेने चाहिए तो मैं इनको कितने शेयर्स दे रहा हूं, ओनली 40,000 शेयर दे रहा हूं। मांग तो ये मुझसे 50,000 शेयर ले, लेकिन मैं इनको कितने शेयर्स दे रहा हूं, खाली 40,000। तो अगर ये कायदे से मुझे 40,000 रुपए के हिसाब से पैसे देते एप्लीकेशन के, तो कितने देते, 1,20,000। पहले ये दोनों फिगर सबको क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। मैंने उसको छुपा दिया ना अभी मेरे दोस्त, वो मेरा पर्पस था जानबूझ के। आपको यहाँ नहीं देखना, आपको भाई ये देखना। मैं अभी सिर्फ क्या चर्चा कर रहा हूँ आपसे, ओनली प्रो राटा। मैं आपसे पूरा सवाल नहीं चर्चा कर रहा, मैं अभी क्या चर्चा कर रहा हूँ, ओनली प्रो राटा। इसीलिए वो छुपाया था कि वो तो आपको भूलना है, अभी प्रो राटा की बात करना। पहले ये क्लियर, यहाँ तक दोनों फिगर में कोई डाउट तो नहीं? तो बताओ कि इन लोगों ने मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, 30,000। पहले यहां तक कोई भी जरा सा भी डाउट, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब मैं इनके 30,000 लेकिन वापस नहीं करूंगा, मैं इनके 30,000 रुपए वापस नहीं करूंगा। मैं इनको बोलूंगा कि चलो एक काम करता हूं, जब मैं आपसे अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा, चलो मांग ही लेता हूं, ड्यू एंड अलॉटमेंट, मैं अब इनसे 3 रुपए मांगूंगा। 40,000 शेयर के 3 रुपए का मतलब हो गया, मैं इनसे अब 1,20,000 रुपए मांगूंगा, ठीक है? तो ये मुझसे क्या कहेंगे, ये मुझसे क्या बोलेंगे कि 30,000 हमने पहले से एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं आपके 30,000 जो आपने मुझे पहले से एक्स्ट्रा दे रखे हैं वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अगर वो एडजस्ट कर लूँगा तो फिर ये मुझे कितने रुपए देंगे, खाली 90,000 रुपए देंगे, ठीक है? अब मेरे साथ अगर आपको ये वर्किंग की या इसकी लिखी हुई वैल्यू की कोई भी डाउट है, वो चर्चा करनी है, तो पहले आप वो कर सकते हो, सो दैट मैं आगे बढ़ूं। फिर इसके बाद पहले इसमें मुझे बताना किसी बच्चे को डाउट, इसके मीनिंग में डाउट। इसका मीनिंग क्लियर हो गया सबको लास्ट में? तो हमको मिले 1.5 लाख रुपए, मिलने चाहिए 1,20,000, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए हमको, 30,000 रुपये। इन लोगों ने मुझे 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। तो मैं इनसे जब अलॉटमेंट पर पैसा मांगूंगा तो ये क्या बोलेंगे कि हमारे 30,000 एडजस्ट कर लो, बस सिंपल। तो सिंपल से, तो सिंपल सी कॉमन सेंस चल रही है और कुछ भी नहीं। आपने किसी कंपनी को 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आप उनसे क्या बोलोगे कि हमारे 30,000 एडजस्ट कर लो। तो अब वो आप एडजस्ट करके कंपनी को खाली 90,000 रुपये देंगे। तो अब मुझे बताओ कि पहले जो मैंने क्वेश्चन इधर समझाया और थोड़ी सी जो वर्किंग आपके साथ डिस्कस करी, इसमें आपको कोई डाउट, फिर एंट्री पे आऊँगा। पहले इतने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग
और इस वर्किंग में किसी भी बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है? सबको क्लियर? चलो ठीक है, तो ये तो वर्किंग है। हाँ, ये बाद में बनानी है आपको, ये बाद में बनानी, पहले ना आंसर, पहले जर्नल लिखने होते हैं, वर्किंग आपको बाद में बनानी है। तो पहले आप मेरे साथ वर्किंग और एंट्री लिख लो, बाद में मैं वर्किंग आपको दिखा दूँ। चलो, सबसे पहले एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमको कितनी चिट्ठियां मिली हैं? 60,000 चिट्ठियां मिली हैं और कितने रुपए हैं? 3 रुपए। तो 1,80,000 रुपए हमारे पास आ गए एंट्री नंबर 1 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,80,000। फिर दूसरी एंट्री आपको बताई थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पहला बस मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना बताना है आपको कि क्या मैं पूरा का पूरा 1,80,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। बस यही पहले तो नो ही सुनना था मुझे। उसके बाद 2। अब एग्जाम्पल 1 में आपको क्या सिखाया था? रिफंड करना पड़ेगा। तो 2 बैंक अकाउंट। आपने कितनी चिट्ठियां रिजेक्ट कर दी हैं? 10,000 चिट्ठियां रिजेक्ट कर दी। तो आपको 10,000 चिट्ठियों का पैसा 3 रुपए रिफंड करना पड़ेगा, 30,000। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल 1 रिवाइज, ये हो गया एग्जाम्पल 1 रिवीजन हो गया एक तरह से। क्लियर? कोई डाउट इसमें तो नहीं? एग्जाम्पल 2 में सिखाया था कि क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं वो रिफंड नहीं कर रहे और उस एक्स्ट्रा 30,000 को हम आगे एडजस्ट कर रहे हैं, देखो आगे एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखवाया था एग्जाम्पल 2 में? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपए। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में फिर पता है आप कितने रुपए ट्रांसफर करोगे? 1,20,000। और जो वो वैसे भी आएगा, 40,000 कंपनी के शेयर्स थे, 3 रुपए, 1,20,000। तो अब ये देखो पूरा 1,80,000 का पूरा जो वो है बाइफर्केशन कितना परफेक्टली कंप्लीट हो गया। तो 1,80,000 में से कंपनी का मुंशी क्या करेगा? 1,20,000 तो शेयर कैपिटल में डालेगा, जो बिल्कुल सही है। 30,000 रुपए लोगों के रिफंड कर देगा, वो भी बिल्कुल सही है क्योंकि चिट्ठियां रिजेक्ट हुई हैं। और 30,000 रुपए को आगे एडजस्ट करने के लिए अभी से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में लिख लेगा। ठीक है? अब इस एंट्री में किसी भी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट तो नहीं है? इसमें एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दोनों रिवाइज हो गए, दोनों चीजें आ गई अगर आप देखोगे तो। ठीक है? क्लियर सब बच्चों को? चलो, बस उसके बाद की एंट्रियां जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे पूछ के कर सकते हैं फटाफट। तो अब अलॉटमेंट के पैसे मांगने हैं। इक्विटी वर्ड नहीं लिखना, इक्विटी वर्ड तब लिखते हैं जब मैं आपको इक्विटी शेयर दूं। शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस। आपको क्या पता ये इक्विटी शेयर है? नहीं, वो मैं तब करवाऊंगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर, तब इक्विटी लिखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में लिखा होगा 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स, तो फिर आपको प्रेफरेंस शेयर्स लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर बार इक्विटी लगाना। चलो, तो अलॉटमेंट के पैसे मांगो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं। 3 का मतलब हो गया 1,20,000। तो आपने तो मांगे 1,20,000, आपने तो मांगे 1,20,000। फिर कंपनी को पैसे मिलेंगे, तो आपने मांगे तो 1,20,000 हैं, पर कंपनी को मिलेंगे कितने?
बताओ सब बच्चे बताओ कितने मिलेंगे कंपनी को? 90,000 सितारा। अब बस मुझे ये बता देना ये समझ आ गई वैल्यू, कोई भी डाउट दिक्कत इसमें? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000, बिल्कुल सही। कंपनी को लेकिन मिलेंगे खाली कितने? 90,000। तो आपने मांगे तो हैं 1,20,000, पर 30,000 लोग कहेंगे हम पहले से दे चुके, तो अब लोग आपको सिर्फ कितने रुपए ही देंगे? ओनली 90,000। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट किसी बच्चे को? सबको समझ आई ये वैल्यू कैसे आई? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो तो इत्तेफाक हो रहा है अभी। ये एंड की वैल्यू का कोई लॉजिक नहीं, तो चाहे निकालो ना निकालो, बस आपको इतना समझना है कि आप एडजस्ट कितना कर रहे हो, बस उतने तक फोकस करना है। बाकी अभी सवाल जब आगे आगे बढ़ेंगे तो आप देख लोगे कि अंतर आएगा। तो पहले ये सबको क्लियर हो गई? बोलो ना हाँ। चलो फिर 5वीं एंट्री बताओ आप। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए मांगे? 1,60,000। सही। और नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए मिले? 1,60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,60,000। तो मतलब बाकी एंट्री पर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक दो जगह आपको इधर अमाउंट का ध्यान रखना है, और मेन है सेकेंड एंट्री, सबसे क्रूशियल। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? तो मुझे बताओ सब बच्चों को पहले एग्जाम्पल 1, 2, 3 समझ आ गए ओवर सब्सक्रिप्शन के? कोई भी डाउट दिक्कत उसमें नहीं है? वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दूंगा, वो तो आपसे करवाऊंगा मुश्किल वाला। हाँ, वो मैडम ने भी पहले पूछा था कि सर ये जो प्रोराटा रेशियो निकाला इसका तो कोई यूज़ ही नहीं आया। तो ये अभी हैबिट दिलवा रहा हूँ, अभी से अच्छी हैबिट, ताकि जब हम बाद में कुछ ऐसे सवाल भी करा करेंगे जहाँ इसका यूज़ होगा तो आपको फिर पहले से ही पता रहेगा कि अच्छा हाँ ये है। इसी ठीक है ना? तो चलो, और कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर? तो अब आप हेडिंग डालो अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। चलो, तो अंडर सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एक बेकार चीज़ होती है किसी कंपनी के लिए। इसमें ये होता है कि कंपनी कह रही है कि हम 10,000 शेयर्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब पब्लिक ने अप्लाई करा तो जब पब्लिक की चिट्ठियां आईं तो उन चिट्ठियों में पब्लिक ने, ऐसे ही लिख रहा हूँ, मान लेते हैं खाली 7,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस भेजी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी इशू करती है शेयर्स ज़्यादा, पर पब्लिक को लगता है ये कंपनी बेकार है और कम शेयर्स पब्लिक अप्लाई करती है, तो उसको, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सेबी का इसमें एक नियम है कि अगर मान लो आपने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं किसी भी कंपनी ने, तो आपको एटलीस्ट 90% आपके पास शेयर सब्सक्राइब या शेयर्स अप्लाइड के लिए आने चाहिए। अगर वो नहीं आए तो आपको फिर सभी का पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ताकि इसका मतलब ये ना कि कंपनी अच्छी नहीं है। जिस कंपनी के पास 90% उसके शेयर्स लेने के लिए लोग आ ही नहीं रहे, तो दैट मीन्स कंपनी इज नॉट गुड। तो इसीलिए उस आईपीओ को मानते हैं वो आईपीओ जो है वो फ्लॉप हो गया। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, उसके कारण आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ आ गया? चलो,
बस इसका एक ही एग्जाम्पल है और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो लिखो एग्जाम्पल 1। सर आईपीओ क्या होता है? आईपीओ आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, कॉमा, but public applied for 9,000 shares। इधर ब्रेकअप बना लेते हैं छोटा सा, 10 रुपए का, 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल। जर्नलाइज, तो एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन का, ये ज़्यादा आता भी नहीं है। अब इसमें सिर्फ क्या फ़र्क पड़ेगा, आप अपने जितने भी सवालों में अभी तक जितनी भी एंट्री कर रहे थे उसमें आप कंपनी के कितने शेयर्स मान के एंट्री कर रहे थे? 10,000 शेयर्स, क्योंकि कंपनी इशू करती थी हर बार। लेकिन क्योंकि इस सवाल के अंदर बोला है कि पब्लिक ने खाली मात्र कितने शेयर अप्लाई करें? 9,000 शेयर्स अप्लाई करें, तो भाई मैं अपने पास 10 चॉकलेट लेकर खड़ा हूं कि बच्चे मुझसे चॉकलेट्स लेने आएंगे, लेकिन मेरे पास बच्चे ही 9 आए, तो इसका मतलब मैंने कितनी चॉकलेट्स दी होंगी? 9। तो इसी तरह कंपनी तो कह रही है कि हमसे 10,000 शेयर्स ले लो, लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है? खाली 9,000 शेयर्स के लिए। तो इसका मतलब ये माना जाएगा, और ये माना जाता भी है, कि दैट मीन्स कंपनी ने पब्लिक को कितने शेयर्स इशू करे हैं? ओनली 9,000 शेयर्स इशू करे हैं। तो लिखो एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितने रुपए? बताओ कितने रुपए? 4 रुपए। बस 40 ही नहीं लिखना, बस। तो आपने मेरा काम आसान कर दिया कि बस आपको सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि 40 ही नहीं लिखना है, आपको लिखना है सबको 36,000। आपको किसी भी बच्चे को 40 नहीं लिखना, क्योंकि अब कंपनी 10,000 शेयर्स नहीं दे पाएगी लोगों को। कितने दे पाएगी? मात्र 9,000 शेयर। और आपको सोचना भी है, वैसे भी पब्लिक ने चिट्ठियां कितने शेयरों के लिए दी हैं आपको? 9,000 शेयरों के लिए। तो आपको कितने रुपए मिलेंगे भाई? 9,000 शेयर के हिसाब से तो मिलेंगे ना, फिर तो 36। बस इसी बात का ध्यान रखना है। एंट्री नंबर 2 बताओ क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 36। सोचना नहीं है बच्चों, बस अब तो फटाफट बताना है आपको। 36 कुछ है ही नहीं सोचने लायक। तो एंट्री नंबर 3 बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट के पैसे मांगे 27,000। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 27,000। ठीक है, सबको क्लियर? तो आपको बस सीधी सी बात है, आपको ये समझ लेना सवाल में 10,000 शेयर का कोई रोल नहीं रहा, और आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके हिसाब से करना है? 9,000 शेयर के हिसाब से ही सारी की सारी एंट्रियां करनी है। तो एंट्री नंबर 5 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000। और एंट्री नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल
27,000। बस, तो मतलब ये कि अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जितने शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई करें तो आपको उतने शेयर्स के लिए एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, ओवर सब्सक्रिप्शन भी और अंडर सब्सक्रिप्शन, इसमें तो कोई डाउट नहीं।